दोस्तों देखिए, राजस्व महाअभियान के तहत जो अभी लेटेस्ट जानकारी निकल के आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि आपका जो है सो पहले कौन सा काम होगा, उसके बाद कौन सा काम होगा। तो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको पहले भी बताए थे 1, 2, 3 और 4, ये 4 टाइप का ही काम होगा। लेकिन इसमें जो है सो अभी जो शिविर लग रहा है, कैंप लग रहा है, उसमें जो लोग फॉर्म जमा करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो राजस्व कर्मी है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर आपके जमाबंदी में या आपका अपने नाम से है या पूर्वज के नाम से या पिताजी के नाम से, अगर उसमें आपका नाम, खाता, खेसरा, रकबा या लगान में कोई गलती हो गया है तो पहले इसको ठीक करा लीजिए। ये जब ठीक हो जाएगा, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उत्तराधिकार नामांतरण कर सकते हैं। यानी कि जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कायम कराएं। यानी कि आपके पूर्वज का संपत्ति है, अगर अपने नाम पे कराना चाहते हैं तो इससे पहले आपको ये खाता, खेसरा, रकबा ये सब सही करना होगा। इसके बाद आप इस नाम पे करवा सकते हैं। इसके बाद है बंटवारा नामांतरण 3 नंबर में। तो संयुक्त जमाबंदी आपसी सहमति या रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा बंटवारा के आधार पर हिस्सेदार नाम से अलग अलग जमाबंदी करा सकते हैं। ये हम आपको पहले भी बताए थे। अगर आप भाई भाई में चाहते हैं कि अलग अलग जमाबंदी बना लें, सजिया जमीन है, पूर्वज का जमीन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोर्ट से बंटवारानामा या पंचनामा आपको बनवा लेना है और जमाबंदी और इसके साथ जो है सो वंशावली भी बना के लगाना है, तब जाके आपका काम होगा। लेकिन पहला काम जो होगा वो पेपर में अगर कोई गलती है तो उसको पहले सही कर लीजिए। इसके बाद ये दूसरा नंबर का काम, इसके बाद तीसरा नंबर का काम आप करवा सकते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे बता रहा है छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटलाइज ऑनलाइन कराना। अपनी छूटी हुई ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन कराएं। यानी कि अगर आपका जमाबंदी या लगान रसीद अभी भी ऑनलाइन में नहीं है, ऑफलाइन में ही कट रहा है, तो उसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर उसमें कोई गलती है तो सबसे पहले उसको सुधार कराइए, उसके बाद कोई काम होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि आखिर गलती क्या क्या है, लोगों का जो फॉर्म है उसमें क्या क्या गलती हो रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये क्या है, एक जमाबंदी पंजी प्रति है जिनका जमीन जो है सो ऑनलाइन जमीन का रसीद ऑनलाइन कट रहा है, तो उनको ये जमाबंदी पंजी प्रति दिया गया है। और क्या है, जिनका 2017 से पहले जमीन का दाखिल खारिज सारा काम हो चुका था, उनको जो है से जमाबंदी पंजी मिल रहा है। और उसके साथ साथ ये भी जानकारी आप समझ लीजिए कि ये खास करके उन लोगों को मिल रहा है जिनके जमीन के कागजात में, जमीन के पेपर में कुछ गलती हो गया है, कुछ त्रुटि हो गया, उनको मिल रहा है। जैसे देखिए इन व्यक्ति के नाम से जो ये जिसके नाम से ये जमाबंदी है, उसका देखिए खाता 0 कर दिया है, खेसरा 0 कर दिया है। तो इसको सुधार करने की जरूरत है। पहले इसको आप सुधार कराइए, इसके बाद जो है सो आप अपने दादा परदादा का जमीन आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे वो हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे एक जमाबंदी यहाँ पे देखिए हम अभी भर के रखे हैं। देखिए यहाँ पे ये है जमाबंदी पंजी प्रति, तो इसमें सब कुछ इसका ठीक है और हम चाहते हैं कि हम अपने नाम पे करा लें। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ जब ठीक है, तो जब आप अपने नाम पे कराएंगे तो यहाँ पे देखिए नाम, एड्रेस सब दिया हुआ है, जमाबंदी संख्या यहाँ दिया है, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या दिया हुआ है। लेकिन यहाँ का हम बात करें, तो अगर आप अपने नाम पे या किसी के नाम पे करना चाहते हैं तो उनका नाम यहाँ पे अब आपको भर देना है और एड्रेस भरना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देना है। और यहाँ हम बात करेंगे खाता और खेसरा संख्या और रकबा संख्या। अगर आपको लग रहा है कि इसमें भी गलती था, तब तो आपको जो है सो पहले इसको सुधार करवाने की जरूरत है। इसके बाद ही आप अपने नाम पे इसको करवा सकते हैं। अगर ये सब सही है, खाता संख्या, खेसरा संख्या, ये सब कुछ सही है, तब जाके जो है सो डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये फॉर्म भर देना है। ठीक है। अगर आपका जमीन का पेपर में कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है, तब आपको क्या करना है, अपने नाम पे अगर आप कराना चाहते हैं तो उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र आपको क्या करना है, भरना है। ये फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, ये आपके पूर्वज का अगर जमीन है या पिताजी का जमीन है तो ये आपके नाम पे क्या होगा, आ जाएगा। अगर आप इसी में चाहते हैं कि हमारा जमीन का पेपर सब कुछ सही है, हम जो है सो भाई भाई में बंटवारा कर लें, तो उस केस में कौन सा फॉर्म भरना है। तो देखिए अगर आपका सब कुछ सही है, अगर आप चाहते हैं इसी राजस्व महाअभियान के तहत जो हम अपना जमीन जो है सो अपने भाई भाई अपना अपना अलग अलग नाम से जमाबंदी कायम करा लें, तो यहाँ देखिए बंटवारा, उत्तराधिकारी बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, ये प्रपत्र आपको भरना होगा। तो आइए चलिए हम वीडियो में भर के आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे भरना है इस फॉर्म को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बात करेंगे। यहाँ देखिए अगर ये जमाबंदी प्रति मिला है आपको, ये जमाबंदी प्रति अगर आपको मिला है तो इसमें से सारा कुछ देख लेना है, सब कुछ सही है। तो अपने नाम पे अगर ट्रांसफर कराना चाहते हैं जिनके नाम से, उसका एड्रेस, नाम यहाँ पे भर देना है। इसके बाद खाता संख्या, खेसरा संख्या सब कुछ देख लेना है। अगर इसमें
कुछ खाता संख्या खेसरा संख्या छूटा हुआ है तो फिर भी हम आपको बता दिए, अगर कोई छूटा हुआ हो तो इसको पहले क्या करना है, लिख देना है और इसको सुधार कराना जरूरी है। जैसे यहाँ पे हमारा देखिए छूटा हुआ था तो यहाँ पे खाता इस लाइन में, खेसरा इस लाइन में, रकबा इस लाइन में लिख दिए और उसका चौहद्दी भी यहाँ पे लिख दिए। और इसके साथ अगर आप सुधार करा रहे हैं तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि लगान रसीद, शुद्धि पत्र, केवाला की प्रति, खतियान की प्रति और मापी प्रतिवेदन, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो साक्ष्य के रूप में आप लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी पेपर है आप इसमें इसको लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आपको बता दें, देखिए ये सब पूरा लिखना है आपको, अगर छूट गया है तो ये सब भरना जरूरी है। और यहाँ पे देखिए इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आपको साक्ष्य के रूप में लगाना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इस फॉर्म को कैसे भरना है। देखिए जब सब कुछ सही रहेगा तब जाके है आप उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले से भर लिए हैं ताकि वीडियो लंबा हो जाता है। यहाँ लिखा है सेवा में अंचलाधिकारी, जहाँ आपका अंचल है अंचल का नाम लिखिए। इसके वहां से मैं किसके नाम पे आप कराना चाहते हैं जमीन को, उसका नाम यहाँ पे भर देना है। इसके बाद पुत्र पुत्री क्या है रिलेशन में, ये आप पुत्र का रिलेशन है तो डाल दीजिए। पिता का नाम क्या है यहाँ पे आपको डाल देना है, या माता जी का नाम यहाँ आपको डालना है। निवासी ग्राम मैन यहाँ डाल देना है, अपना डाकघर डालना है, फिर थाना कहाँ है, अंचल, जिला, इसके बाद पिन कोड और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको अपना डाल देना है। इसके बाद कहता है हित अर्जित करने का माध्यम उत्तराधिकार। ठीक है, तो यहाँ देखिए हित अर्जित करने का और उत्तराधिकार में क्या कह रहा है, देखिए हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदार का नाम का विवरण लिखना है यहाँ पे। यानी कि जिसके नाम से आप कराना चाहते हैं या आप सम्मिलित जमाबंदी रखना चाहते हैं, अभी भी अगर 2 भाई हैं 3 भाई हैं तो उनका यहाँ पे नाम लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपका जो वंशज है, जो भी आपका रिश्तेदार है, जितना भी आपका हिस्सेदार है, सभी का नाम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे देखिए हमारा 2 हिस्सेदार था तो एक हिस्सेदार का नाम यहाँ लिखे, दूसरे हिस्सेदार के यहाँ नाम लिखे। इसके बाद रिलेशन क्या था लिख दिए, देखिए ये दोनों का लिख देना है। संबंध क्या है वो लिख देना है। जाति कौन सा है, पुरुष है महिला है लिखना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर और यहाँ पे पूरा एड्रेस पता लिख देना है आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये लिखा है व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया का विवरण, यानी कि आपका जो पूर्वज है जिसके नाम से ये जमीन है या पिताजी के नाम से जमीन है तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर उनको मान लीजिए जमाबंदी सम जो है सो 2 आदमी का था, साझिया था, असेंबली जमाबंदी था, तो फिर दूसरे आदमी का यहाँ नाम लिखना है, तीसरे आदमी का नीचे में नाम लिख देना है। इसी प्रकार से फिर उनके पिताजी का नाम, फिर संबंध, जाति और कौन सा पुरुष है महिला है और मोबाइल नंबर और पता, ये इसमें इस प्रकार से आपको भरना होगा, तब जाके है सो आप देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या भरना है आपको वो भी समझ लीजिए, थोड़ा सा आसानी से मैं बता देता हूँ। देखिए बहुत लोग गलती हो रहा है, अभी जो शिविर लग रहा है उसमें बताया जा रहा है कि बहुत गलत हो रहा है। देखिए हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, अब बताया जा रहा है कि ये जो जमीन है उसका पूरा डिटेल भरिए। जमीन कहाँ पे है, कौन सा मौजा में है, कौन सा जिला में है। बोलता है जिला का नाम तो आपको यहाँ जिला का नाम, अंचल का नाम यहाँ भर देना है, हल्का का नाम आपको अपना भरना है, राजस्व ग्राम और राजस्व थाना संख्या क्या है आपको नहीं पता है तो किसी से पूछ के पता करके तब भर देना है। इसके बाद कह रहा है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग संख्या। आपका जो जमाबंदी था हम आपको बताए थे, ये जो जमाबंदी पंजी मिला है आपको, इसमें से देख लेना है। देखिए यहाँ पे जमाबंदी कंप्यूटराइज है और यहाँ जमाबंदी संख्या लिखा हुआ है, इसी में से देख करके आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है इसको। और फिर खाता संख्या आपका, अगर मान लीजिए 5 गो 7 गो प्लॉट था तो ये खाता, खेसरा, रकबा कितना है, डेसिमल में कितना है, और उस केवाला का या खतियोनी जमीन है जिसका भी है लिख रहे हैं यहाँ पे, उसका चौहद्दी यहाँ पे पूरा में लिख देना है। ठीक है, फिर दूसरा केवाला लिख रहे हैं या खतियानी जमीन है तो इसको लिख करके खाता, खेसरा, रकबा और यहाँ पे सेपरेट उसका क्या करना है, चौहद्दी यहाँ पे लिखना जरूरी है। अगर चौहद्दी नहीं लिखेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कुछ है नेक्स्ट स्टेप में, और इसमें देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहता है हित अर्जित करने से संबंध साक्ष्य का विवरण, यानी कि अगर हित अर्जित आप कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल बताइए कि कौन सा आप जो है सो मौजा में, कौन सा जिला में, कौन सा अंचल में जो है सो जमीन का रजिस्ट्री हुआ था, उस कोर्ट का भी नाम यहाँ पे लिखना है स्पष्ट रूप से। देखिए तो दस्तावेज का प्रकार में खतियानी जमीन है, केवाला जमीन है या दान वाला जमीन है, किस प्रकार का आपका जमीन है वो लिखना है। दस्तावेज का संख्या देख के लिख देना है। दस्तावेज दिनांक, यानी कि कब आप जमीन का रजिस्ट्री हुआ था, या 1995 हुआ था, 1985 में हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था, वो डेट यहाँ डालना है। दस्तावेज का मूल्य क्या है, मूल्य उसका उसमें पेपर में रहता है लिखा, देख करके आपको लिख देना है यहाँ।
निर्गमन करने वाले कोर्ट का नाम, कौन सा कोर्ट में रजिस्ट्री हुआ उसका नाम यहाँ लिखना है। जिला का नाम, आपका कौन सा जिला है, जो कौन सा जिला में ये जमीन है, प्रॉपर्टी है, वो नाम यहाँ पे लिखना है और पता वहाँ का डाल देना है। ठीक है। इसके बाद कहता है कि मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि से हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तावेज स्व अभिमानित छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि सत्ववाद से मुक्त है। मैं अनुरोध करता हूं कि उपयुक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम से सुसंगत राजस्व अभिलेख में करने की कृपा की जाए। इसके बाद शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उस जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सहमत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद अनुल्लंघन की सूची बताया जा रहा है कि पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र। देखिए बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि सर हमारा जो है सो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, तो हम आपको बोले कि आप कोर्ट से जा करके शपथ पत्र भी बना लीजिएगा तो शपथ पत्र से भी काम हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ देखिए पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र और वंशावली आपको ये लगाना है, पूर्वज का जमीन है तो। ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है इसका जो भी व्यक्ति भर रहा है उसका नाम, याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर और यहाँ पे दिनांक लिखना है। देखिए नीचे में कुछ लिखा है, यहाँ पे नोट में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बोलते हैं कि हमारा 10 गो जमीन केवला वाला जमीन था नहीं हटा। जैसे हम यहाँ पे बता दें आपको, देखिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पे लिखा है अगर कोई खसरा छूट गया हो तो यहाँ भरें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास 10 खसरा है, तो यहाँ पे 1 2 3 गो लिख लीजिए और इसी फॉर्म को क्या कीजिए आप 3 गो कॉपी करा लीजिए, फोटो स्टेट करा लीजिए। यहाँ आप जो लिख दीजिए 3 को उसमें लिखिए, 3 को उसमें लिखिए, 3 को उसमें लिखिए। इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, नहीं हट रहा है तो। इस फॉर्म में भी अगर नहीं हट रहा है तो इस फॉर्म का एक और जीरोक्स लगा लीजिए और पूरा डिटेल भरिए उसमें। ठीक है। यही बता रहा है यहाँ पे कि नोट अगर उपयुक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही तो कृपया अनुल्लंघन के रूप में विवरण को दर्ज करें। आप दूसरा फॉर्म भी लगा सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं समझा पाया हूं कि आखिर आप उत्तराधिकारी दाखिल खारिज फॉर्म भरना चाहेंगे तो आपको कौन कौन सा चीजों पे ध्यान देना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और एक बार में आपका फॉर्म क्या होगा, पास हो। ये जमाबंदी पंजी था। अगर आपका इसमें कोई गलती नहीं है तब जाके आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसमें कुछ गलती हो गया है या यहाँ पे खाता खेसरा या कुछ छूट गया है तो सबसे पहले ये फॉर्म भर के आपको क्या करना है, इसको सुधार करा लेना है। आपको सुधार कराने के बाद ही आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा जानकारी अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जैसे अपना दोस्त और रिलेटिव को भी शेयर कर दीजिए ताकि इस तरह का जानकारी सभी के पास पहुंच जाए और सभी लोगों का जो ज़मीन का पेपर में प्रॉब्लम है वो सही तरीके से फॉर्म भर लें और उनका काम हो जाए। बाकी वीडियो अगर आप लास्ट तक देखें तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।